everyone, welcome back to channel Educational World. कैसे हो आप सब लोग? Welcome back to the second lecture of chapter number 2 Sources of Corporate Finance 12th SP. तो basically first lecture में हमने क्या किया था? तो हमने basically overview लिया of the previously taught concepts on the EW channel, and later on we tried to bring a link between chapter number 1 concepts and we gradually move forward with chapter number 2. So हमने देखा सोर्सेज ऑफ ओन फाइनेंस, हमने एक बेसिकली इंट्रोडक्शन ले लिया कि कैसे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ कैपिटल, जहाँ पे हमने देखा ओन कैपिटल, बोरोड कैपिटल. ओन कैपिटल मतलब खुद का कैपिटल, बोरोड कैपिटल मतलब हम जिसे आउटसाइडर्स से बाय करते थे कि तो उठाते मनी रेज फ्रॉम द आउटसाइडर्स ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड एज अ बोरोड कैपिटल. बोरोड कैपिटल इज क्लासिफाइड अंडर डिवेंचर्स, public deposits, ADR, GDR, banks, financial institution and trade credit. Now, when we talk about owned capital, now this capital is basically made by company. Owned capital means company's own capital. कंपनी का खुद का अपना कैपिटल जो रेज होता है बाय शेयर्स. शेयर्स दो तरह करके डिवाइड होते हैं बेसिकली, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. आई होप यू अंडरस्टैंड. और ओन कैपिटल में दो टाइप्स रहते हैं, फर्स्ट शेयर्स एंड रिटेन अर्निंग. शेयर्स के अंदर आते हैं हमारे दो टाइप्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. नाउ हमने लास्ट पार्ट में वही कंक्लूड किया था कि व्हेन कैपिटल इज रेज्ड फ्रॉम आउटसाइड इज कॉल्ड एज एन एक्सटर्नल सोर्स, एंड व्हेन दैट ओनली कैपिटल इज रेज्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इट इज नोन एज आर इंटरनल सोर्स. Okay, so it is known as an internal source. Now moving forward, जैसे कि हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं. नाउ आई विल ट्राई, और आपको मैं आज ट्राई करेंगे 2.1 शेयर्स, ये टॉपिक को हम अच्छे से पढ़े. ठीक है, सो टुडे हम लोग ट्राई करेंगे 2.1 जो हमारा शेयर्स का टॉपिक है. नाउ शेयर 2.1 बेसिकली आता है सोर्सेस ऑफ ओन कैपिटल के अंदर. सो 2.1 में आज हम ट्राई करेंगे शेयर्स का टॉपिक थोड़ा सीखें और देखते हैं कि कैसे शेयर्स रहते हैं, क्या टाइप्स रहते हैं मोर और लेस, और हम लोग चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं. नाउ इंट्रोडक्शन ये पहले ही मैंने कवर किया था, तो भी फिनांस नीडेड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टर्म्ड एज कैपिटल. एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड्स सर्टन कैपिटल फॉर इट्स एक्टिविटी. अ जॉइंट स्टॉक कंपनी विच इज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अ लार्ज अंडरटेकिंग रिक्वायर्स अ ह्यूज कैपिटल फॉर अ बिजनेस. नाउ दिस ह्यूज कैपिटल और कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स कैपिटल इकट्ठा करना हैज़ अ स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस. सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, अहम हिस्सा इन द मैनेजमेंट ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी. कैपिटल फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ कैपिटल फ्रॉम वेरियस सोर्सेज अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल प्लान ऑफ द कंपनी. A joint stock company collects huge fund through different sources. These various sources of finance available to the business may be explained. जो concepts हमने previous वीडियो में देखे वही concepts का मैं एक रीडिंग कर रहा था. Now before we start हम आज जाएंगे हमारे टेक्स्ट बुक के साथ में. So I hope अगर टेक्स्ट बुक नहीं भी हो so एक सेकेंड. पीवीडी हम ट्राई करेंगे. ओके, नाउ इंट्रोडक्शन हमने देखा कि क्या है. सो नाउ शेयर्स. सो शेयर्स एक्चुअली में क्या होते हैं, क्यों इतना इम्पोर्टेंट रहता है शेयर्स, जहाँ एवरी पर्सन इज़ टॉकिंग अबाउट मोर और लेस, कि सभी लोग बात करते हैं कि शेयर्स कैसे हम लोग कलेक्ट करें, क्या रहता है. सो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ our concept, that is sources of own capital. now give me one sec. ठीक है,
कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से ना मेरा जो मेरा बुक है वो सोर्स नहीं हो रहा है. नो प्रॉब्लम, सॉरी फॉर दैट. बट मैं आपको सोर्सेस ऑफ ओन कैपिटल क्या है वो आपको मैं प्रेजेंट करता हूँ, मैं मेरे एक्सप्लेनेशन देता हूँ. आई होप आपके साथ बुक्स रहेगा तो प्लीज़ रिफ़र कीजिए बुक, वरना टाइम बिंग के लिए मैं रिजॉल्व कर दूंगा इशू को. ओके, नाउ 2.1 हमारे बुक एसपी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 15, ये 15 नंबर का पेज पे है सोर्सेस ऑफ ओन कैपिटल. नाउ क्या लिखा है मैं आपको ओरली और कन्वे कर देता हूँ. नाउ द कैपिटल रेज बाय कंपनी विद द हेल्प ऑफ ओनर्स, दैट इज हमारे शेयर होल्डर, इज कॉल्ड एज ओन कैपिटल और ओनरशिप कैपिटल. नाउ द शेयर्स Now, the shareholder purchase some of the shares of the company and supply necessary capital. It is one of the owned capital. Now, जब मैं आपको बताऊं कि शेयर्स होते क्या है, व्हाट इज़ ऑल अबाउट, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है. जो हमारे फंडामेंटल सीरीज़ था उसमें भी मैंने बहुत से कॉन्सेप्ट्स आए थे कि शेयर्स क्या है या तो जो भी है. सो सोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो ये एक शेयर होल्डिंग का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. सो जैसे कि शेयर होल्डर है, जो शेयर होल्डर्स आर द पर्सन हु बाय द शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड गेट डिविडेंड. ये शेयर होल्डर वो लोग रहते हैं जहाँ पे जिन्हों को डिविडेंड मिलता है. नाउ डिविडेंड मिलता है तो उसके बाद उनका रेवेन्यू, कुछ जाहिर सी बात है कि जो भी हम लेते हैं तो उसका कुछ कुछ हम अचीव या तो रिवॉर्ड हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो शेयर्स को रिवॉर्ड मिलता है. नाउ अनदर फॉर्म ऑफ ओन कैपिटल इज आर रिटेन्ड अर्निंग्स. Now, retained earnings, it is also known as plogging back of profit. It is reinvestment of profit in the business by the company itself. क्या होता है बेसिकली कि जब कंपनी को एक पर्टिकुलर फिनेंशियल ईयर में, सपोज लास्ट फिनेंशियल ईयर था, जो कंपनी को एक एडिशनल प्रॉफिट हुआ ऑफ 60,000. तो ये 60,000 पूरा अमाउंट कंपनी के को मिला, कंपनी का प्रॉफिट है. नाउ ओवर द ईयर्स ये 60,000 कंपनी डायरेक्टली डिविडेंड नहीं देती. डिविडेंड का मतलब कुछ टाइम के बाद अगर सपोज कंपनी के शेयर होल्डर्स को कुछ बेनिफिट एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन की कंपनी ग्रेटफुल है कि आप हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, या तो जो भी व्हाट्स एवर रीज़न, कंपनी एक टाइप ऑफ एक बोनस इशू करती है, जो भी डिविडेंड है, बोनस शेयर्स है. जो वो हम आगे चल के इशू ऑफ शेयर्स में इन डिटेल पढ़ेंगे कि हाउ द कंपनी इशू ऑफ शेयर्स और वो सब कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे. बट अभी के लिए जब ये प्रोसेस आता है तो कंपनी मेक श्योर्स कि इट हैज़ सम फंड्स अवेलेबल. देखिए कुछ फंड्स ऐसे रहते हैं जब कंपनी एक फंड अपने पास रखती है, जो सपोज 60,000 है, उसमें से 20,000 अपने पास रखा फॉर इन रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट. एक अलग से सेपरेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम बनाते हैं जिसको कहते हैं रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट, जिस अकाउंट में जो भी रिजर्व्स हम सेपरेट रखते हैं, क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं बॉस, तो हमें ये आइडिया नहीं है कि कभी प्रॉफिट हो ना हो. अनकंडीशनल सिचुएशन, जैसे कि अभी के प्रेजेंट सिचुएशन में हाइपर जो साइक्लोन है, तो ऐसे सिचुएशंस आते रहते हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो सकते हैं. जैसे कि हमारे सपोज हमारा एक्सपोर्ट का बिजनेस है जहाँ पे अभी भी अलर्ट दिया है कि यू डोंट हैव एनी एक्सेस ओवर द सी, तो ऐसे कंडीशन में बिजनेस बंद नहीं रहा है, तो कुछ रीजंस के बिजनेस बंद रहने वाले, लाइक अ नेशनल कैलेमिटी, ये जो साइक्लोन आया है. सो इसी तरह के कुछ भी कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं जैसे कि वॉर, इमरजेंसी एक्सेट्रा. सो इसके लिए बिजनेस को फंक्शन करने के लिए थोड़ा अमाउंट रहना पड़ता है. तो रिटेन अर्निंग इज दैट अर्निंग ऑफ द दैट इज रीइन्वेस्टमेंट ऑफ अ प्रॉफिट बाय द कंपनी इटसेल्फ. रिटेन अर्निंग इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फिनेंसिंग. या इस अर्निंग मतलब कंपनी अलग अलग या तो किसी से मांग नहीं रही है तो किसी को लोन के उसमें नहीं, कंपनी का खुद का पैसा है. इट इज़ लाइक
एक पॉकेट में से उठा के मेरे दूसरे पॉकेट में रख दिया. सो इज एज सिंपल एज इट इज. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट नेक्स्ट, सो क्या है कॉन्सेप्ट. नाउ ओन कैपिटल इज रिगार्डेड एज अ परमानेंट कैपिटल. हाईलाइट करके रख दीजिए, ओन कैपिटल इज रिगार्डेड एज अ परमानेंट कैपिटल. क्या बोलता है as it is only written at the time of winding up of the company. Now दो स्टूडेंट्स जो भी चैप्टर नंबर 1 देखा है या तो मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बोला था वाइंडिंग ऑफ द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी इसका टर्म है. तो इसका वोकेबुलरी क्या था एसवी के टर्म्स में, लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी. प्लीज़ गाइस वोकेबलरी पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि एट टाइम्स मे बी अगर वर्ड ट्विस्ट हुआ पर आंसर का वर्ड मीनिंग रिमेन्स द सेम. इसके लिए मैं बोलता हूँ कि आप एसपी को रोज पढ़े, एटलीस्ट 1 टाइम आप चैप्टर्स रीड आउट ज़रूर कीजिए. और चैप्टर में डाउट आता है तो मेरे वीडियोस है, बहुत से प्रोफेसर्स के भी वीडियोस हैं अवेलेबल, जैसे कि CS हेरियन सर है, हेमल सर है. वैसे बहुत प्रोफेसर कम्युनिटी, हमारे यूट्यूब कम्युनिटी ने एसपी से रिलेटेड कंटेंट दिया है. सो आई विल रिकमेंड ये मेरा वीडियोस भी एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसमें भी आप देख सकते हैं. बार बार 10 बार आप ट्राई करके दीजिए और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए. नाउ ओन कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल. कौन सा कैपिटल? शेयर कैपिटल प्रोवाइड्स इनिशियल. नाउ ये क्या हुआ कि सपोज ये जो इनिशियल है, ये इनिशियल कैपिटल प्रोवाइड करता है, इनिशियल कैपिटल. बट हावेवर कंपनीज, जो कंपनी है ना, ये शेयर कैपिटल है. यहाँ पे भी ये टाइप है रिटेन अर्निंग्स, बराबर. तो ये जो रिटेन अर्निंग है, ये खाली रिटेन अर्निंग से कैपिटल फुलफिल नहीं होगा कंपनी का. इसके लिए कंपनी को बहुत से सोर्स लगते हैं, जैसे कि डिबेंचर हुआ, जैसे कि बहुत से ऐसे छोटे छोटे शेयर्स, ऐसे करके पूरा कंपनी को एक इस्टेब्लिश करने के लिए शेयर कैपिटल की ज़रूरत रहती है. तो इसके लिए ये सब एक पार्ट से नहीं होगा. इसके लिए यहाँ पे बोला है रिटेन अर्निंग्स कैन नॉट बी एन ओनली सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर द कंपनी, बट it can be an important source of capital when company run its business profitably during its existence. Now promoters, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के वीडियो में, लेक्चर्स में मैंने बताया कि प्रोमोटर्स होते क्या है. माय डियर स्टूडेंट्स, कि मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल सीरीज़ कैसे आपको 12th एसपी में काम आएगी, और 101% मैं आपको विद प्रूफ, लाइव प्रूफ, कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोमोटर्स डिसाइड द शेयर कैपिटल रिक्वायर ऑफ द कंपनी. बट अभी आप बोलोगे प्रोमोटर्स म्हणजे काय. तो मित्रांनो, आपल्यासाठी मी फंडामेंटल सिरीजचे व्हिडिओ लेक्चर्स घेतले, त्यात मी इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, मैंने इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के वीडियो में डिटेल में बताया व्हाट आर द प्रोमोटर्स, क्या करते हैं, क्या इनके इम्पोर्टेंट है. तो अगर आपने वीडियो लेक्चर्स मिस किया है तो कहीं ना कहीं आपने देखा नहीं है, तो प्लीज़ जाइए और देखिए वहाँ पे कि प्रोमोटर्स क्या है. ओके, नाउ promoters decide the share capital required by a company. Okay, now this amount of share capital is known as a authorized capital. Now जब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लाऊँ अदर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, वहाँ पे हम इन डिटेल देखेंगे MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जहाँ पे MOA में एक क्लॉज रहता है कैपिटल क्लॉज, जहाँ पे ऑथराइज कैपिटल मतलब एक सर्टन लिमिट, कि सपोज आपके कंपनी के MOA में 5 करोड़ का कैपिटल ऑथराइजेशन है. सो कंपनी बियॉन्ड 5 CR के आगे बोरोइंग नहीं कर सकती. सो वहाँ पे आपका कैपिटल क्लॉज लिखिए, बुक में भी लिखा है, इट इज स्टेटेड इन द कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड ऑफ द कंपनी. लेट अस learn in detail the various sources of own capital. Now, a second, give me.
सो नाउ द टर्म नाउ शेयर्स, तो इसके भी रिलेटेड मैंने डेडिकेटेड रील बनाया था। तो क्या है ये शेयर, तो हम देखेंगे कि द टर्म शेयर इज़ डिफाइंड बाय सेक्शन 2। वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप एस पे की या तो कोई भी प्रोफेशनल एग्ज़ाम लिखते हो या तो एस पे की बात करो, अगर आप श्योर हो कि ये परफेक्ट यही सेक्शन है या तो वही क्लॉज है तो ही आप करें लिखिए। या तो फिर क्या होता है, कभी कभी हम अंदाज में लिख देते हैं बट एट टाइम्स वो रॉन्ग निकलता है। इससे 1.5 हाफ मार्क या तो पूरा 1 मार्क डिडक्ट हो सकता है आंसर राइटिंग में। इसके लिए इफ़ यू नो यू आर श्योर कॉन्फिडेंट अबाउट इट देन ओनली राइट द सेक्शन। ओके, so the term shares is been defined by section 2 subsection 84 of the Companies Act 2013. Share means a share capital in the company and includes stock. एक बार और रिपीट करेंगे, क्या शेयर मीन्स शेयर कैपिटल। शेयर मतलब कंपनी के शेयर कैपिटल में हिस्सेदारी, और इट इंक्लूड्स स्टॉक। हमने अकाउंट्स में पढ़ा है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। सो स्टॉक भी बहुत तरह के रहते हैं। इन्वेंट्री स्टॉक जो कंपनी के गोडाउन में रहते हैं वो क्या है, वो हमारे इन्वेंट्री स्टॉक्स। जब ओपनिंग स्टॉक मतलब क्या कि सपोज फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में जब भी न्यू ईयर स्टार्ट होता है, न्यू ईयर कौन सा, 31 मार्च, 31 दिसंबर नहीं, 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल जो हमारा आता है तो हमारा न्यू फाइनेंशियल ईयर है जो हम बोलते हैं। जो उस टाइम पे जो स्टॉक हमारे पास आता है, हमारे बिजनेस में आता है, तो उसे हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, फिर क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तो इट इज़ अ शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। नाउ शेयर इज़ अ यूनिट। मैंने बोला था, मैंने शेयर सर्टिफिकेट के रील में, कि शेयर इज़ अ यूनिट बाय विच द शेयर कैपिटल इज़ डिवाइडेड। शेयर कैपिटल मतलब एक होल रॉक, और वो रॉक को तोड़ने वाला इस आर शेयर कैपिटल। मतलब ये जो शेयर कैपिटल है बड़ा रॉक, उसको तोड़ें तो उसके पार्टिकल्स आते, वो पार्टिकल्स को हम बोलते हैं शेयर्स, और शेयर यूनिट, सिंगल यूनिट। नाउ each part is called as the value of a part known as the face value FV। नाउ ये फेस वैल्यू कहाँ पे दिखाई देगा, तो माय डियर्स की शेयर सर्टिफिकेट पे फेस वैल्यू लिखा रहता है ऑफ यूजुअली ऑफ द शेयर्स। ओके, नाउ शेयर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंपनी। इट फैसिलिटेट्स द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द कैपिटल इन द स्मॉलर अमाउंट। कंपनी के कुछ कैपिटल में एक छोटे छोटे हिस्से में कंपनी लेती है। ओके, तो शेयर होल्डर्स कैन परचेज दिस अमाउंट इन स्मॉलर रुपीज़। कंपनी के शेयर्स रहते हैं 75 रुपीज़ या तो 100 रुपीज़, 120, डिपेंडिंग अपॉन द प्रीमियम शेयर्स है क्या तो कमांडिंग पोजीशन के शेयर्स है। ओके, नाउ जो भी हमने 11th में पढ़ा था कि शेयर्स रहते हैं, ट्रांसफरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमने देखा कि ट्रांसफरेबल है, कि शेयर्स एक वॉलंटरी है कि जब मेंबर्स को हम लोग दे सकते हैं, पास ऑन कर सकते हैं। वही कॉन्सेप्ट्स, वही 11th का भी हमें 12th स्टैंडर्ड के लेवल में हम एक इंट्रोड्यूस, एक फ्यूचरिस्टिक और एक एडवांस लेवल में हम पढ़ेंगे। नाउ अ पर्सन कैन परचेज एनी नंबर ऑफ शेयर्स एज ए विशेज। सपोज मुझे विश हो रहा है एक 1 मिलियन शेयर ले लो, या तो सपोज 10,000 शेयर्स लेना है, यस आप ले सकते हो। फिर अब मुझे नहीं, मुझे खाली 2 शेयर चाहिए, नो प्रॉब्लम, आप 2 शेयर ले लो। तो उसके विश के ऊपर है या फिर उसकी कैपेसिटी के ऊपर कि आप 2 लो, आप 50 लो, या आप 100 या तो 150, इज़ अप टू यू। नाउ नेक्स्ट, अ पर्सन हु परचेज, सपोज मेरे विश थी 2 शेयर की, मैंने वो ख़रीदा, अभी मैं ख़रीदा तो मेरा स्टेटस क्या हुआ। ओके, तो स्टेटस कंपनी में क्या हुआ, तो मैं कंपनी में एक होल्डर हूँ। किस चीज़ का होल्डर हूँ, तो शेयर, मैंने शेयर ख़रीदा था तो मैं उस चीज़ का एक हिस्सा या तो मैं होल्डर हूँ। तो वो कॉन्सेप्ट को क्लब किया तो हमें आया शेयर होल्डर।
A person who purchases a shares of the company is known as the shareholder, or he can also be called as a member of that company. Simple as it is. So ये कॉन्सेप्ट था ऑफ शेयर्स. सो नाउ एक कॉन्सेप्ट है और हम ये वीडियो को वाइंडिंग अप कर देंगे के लिए पार्ट 2, दैट इज सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट. एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फीचर्स ऑफ शेयर्स. नाउ आप मुझे पूछोगे कि फीचर्स ऑफ शेयर्स, ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन का फ्रेमिंग अलग भी हो सकता है. क्या हो सकता है? एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द शेयर्स. सब लोग ब्लैंक कि हमने बुक में फीचर्स देखा था बट क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक्स है. कभी कभी क्या होता है, एग्ज़ाम में नर्वसनेस भी होता है, तो एट टाइम्स ये काम करना बंद हो जाता है. तो इसके लिए फीचर्स का दूसरा वर्ड है कैरेक्टरिस्टिक्स. तो आप बोलते हो फीचर्स, विशेषताएँ, विशेषता, तो वो हम लोग बोलते हैं फीचर्स. नाउ फीचर्स, ये वे शेयर्स है तो इसके भी कुछ फीचर्स है, कोई एडवांटेज है. ओके, नाउ फर्स्ट मीनिंग. यहाँ पे भी मैं आपको कोड वर्ड्स देके कोई कंफ्यूज करने के लिए नहीं हूँ. इफ़ यू हैव बहुत से अच्छे से प्रोफेसर्स यूट्यूब पे भी है जो उन्होंने अच्छे निमोनिम्स के साथ में बनाए, बट कहीं ना कहीं अगर आप कंफ्यूज होते हो तो आप अवॉइड कर सकते हो. अगर आपको करना है तो यू कैन गो अहेड. लास्ट में क्या होता है एग्ज़ाम टाइम में कि बहुत से कोड आ गए, फिर हम कोड याद करें कि आंसर याद करें इसके लिए. बट अगर आपके अंडरस्टैंडिंग में आप कर सकते हो सो यू कैन गो अहेड. नाउ फर्स्ट मीनिंग. शेयर इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट इन द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. कंपनी का पूरा शेयर कैपिटल एक प्रॉपर बैलेंस शीट में जहाँ पे लाइबिलिटीज, असेट्स, सब ये सब पूरे हिस्सा में शेयर इज अ स्मॉल कैपिटल इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट पॉइंट, ओनरशिप. नाउ द ओनर ऑफ अ शेयर इज कॉल्ड एज अ शेयर होल्डर. जैसे कि सपोज मैंने शेयर परचेज किया कंपनी का, सो मैं इनडायरेक्टली होल्डर होगा कंपनी का. लाइकवाइज अगर सपोज कोई भी मेंबर्स परचेस करता है या तो एनी पर्सन परचेसिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी इज नोन एज अ शेयर होल्डर और मेंबर ऑफ द कंपनी. इट shows the ownership of the shares in the company. Next, distinction number, a very important. कि कोई आगे चल के डिस्प्यूट्स हुआ कि ये शेयर्स मेरे हैं, ये शेयर्स मेरे हैं, मैंने इसका क्लेम किया था, तो कंपनीज एक्ट बोलती है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप जब भी आप कोई भी ऐसे मैटर्स हो तो एक नॉलेज के तौर पे आपको मालूम होना चाहिए कि कंपनी को जो भी कोर्ट रहते हैं वो एविडेंस के तौर पे काम होते हैं. नाइस. तो कोर्ट आस्क एविडेंस. सो एविडेंस कौन सा? तो शेयर सर्टिफिकेट. ये आने वाले टाइम पे हम इन डिटेल में पढ़ेंगे, बट just for knowledge, share certificate will be considered as an important document as a prima facie evidence when matters arising ownership of the shares, fraud, signatures. Okay, सो यहाँ पे बहुत से शेयर्स रह गए कंपनी में, लाखों करोड़ों शेयर होल्डर रह गए. सो हमें कैसे आइडेंटिफाइड हुआ कि ये शेयर्स कौन से मेरा है? इसके लिए जब कंपनी शेयर्स अलॉट करती है तो कंपनी एक डिस्टिंक्टिव नंबर, एक प्रॉपरलाइज आईडी एक शेयर रहते हैं कि 101 से लेके 201 तक के शेयर्स मिस्टर ए को अलॉट किए, फिर 0 से लेके 50 तक बी को अलॉट किए गए थे. तो वे लाइकवाइज ये अलॉटमेंट को हम बोलते हैं डिस्टिंक्शन नंबर. नाउ अनलेस डीमैटेरियलाइज, yes, dematerialize, each share has a distinct number for identification. It is mentioned in the share certificate. Now next, evidence of title. A share certificate is issued by a company under its common seal. 11th स्टैंडर्ड में हमने देखा था कि कॉमन सील होते क्या है. इट इज़ द रबर स्टैम्प ऑफ द कंपनी एंड सिग्नेचर ऑफ वन कंपनी सेक्रेटरी. आई होप यू अंडरस्टैंड एंड never forget the concept that has been taught you in the 11th standard SP. Next, it is a common seal. Now it is a document of title of ownership of shares. देखिए ये टाइटल ऑफ ओनरशिप है.
आपका ओनरशिप कैसे प्रूव हुआ? सो बाय द हेल्प ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट कि अ शेयर इज़ नॉट एनी विजिबल थिंग। जाहिर सी बात है, यू कैन नॉट सी शेयर्स। आप टच कर सकते हो क्या शेयर को? क्लिक हुआ, इसके लिए ये विजिबल नहीं है अनलेस आप पेपर पे लिख दो कि ये शेयर्स मेरे है, तो इसलिए ये इनविजिबल सील है। इट इज शोन बाय शेयर सर्टिफिकेट इन द फॉर्म ऑफ डीमैट शेयर्स। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ शेयर्स। सो व्हेन वी टॉक अबाउट वैल्यू ऑफ शेयर्स, तीन वैल्यू इंपॉर्टेंट है। विच वैल्यू? फेस वैल्यू, इशू प्राइस एंड मार्केट वैल्यू, MV। FV, IP एंड MV। फेस वैल्यू, ये वैल्यू रिटर्न रहता है ऑन द शेयर सर्टिफिकेट एंड मेंशन इन द MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट, इशू प्राइस। सपोज कंपनी शेयर अलॉट किया, मार्केट मिला, बट जिस प्राइस पे कंपनी ने शेयर होल्डर्स को बेचा, पब्लिक को बेचा, सपोज कंपनी का प्राइस, शेयर प्राइस अभी इनिशियल था 200, बट कंपनी पब्लिक डिमांड पे आके 150 पे अटक गया, तो पब्लिक को अलॉट किया 150, सो उसका इशू प्राइस क्या था? 150। नाउ नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू। सो मार्केट वैल्यू क्या होता है? मार्केट वैल्यू, दिस वैल्यू ऑफ शेयर इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस इन द शेयर मार्केट। नाउ दिस ईयर ओनली आप इकोनॉमिक्स 12th स्टैंडर्ड में आके पढ़ोगे चैप्टर नंबर 3A 3B, दैट इज डिमांड एनालिसिस एंड सप्लाई एनालिसिस। बहुत से इंटरेस्टिंग लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। तो इन डिटेल आप पढ़ोगे कि डिमांड कर्व क्या है। ओके, सो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ोगे तो यू विल गेट अ ग्रिप ओवर इट। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट राइट्स। सो क्या हमने पढ़ा था? राइट्स। शेयर लिया है तो कुछ ओनरशिप राइट्स भी रहेगी, बेसिकली राइट। अ शेयर सर्टिफिकेट, सर्टन राइट्स भी रहते हैं शेयर होल्डर्स पे, जैसे कि राइट टू रिसीव डिविडेंड, कि अगर आप शेयर होल्डर हो तो आपको डिविडेंड मिलेगा। आपको स्टैट्यूटरी बुक इंस्पेक्ट करने का राइट है। आप बोर्ड मेंबर के साथ अटेंड कर सकते हो मीटिंग्स। फिर आप राइट टू वोट एट सच मीटिंग, कि आपको अधिकार है इन सब मीटिंग में वोट करना। नाउ नेक्स्ट, जब हम बात करें इनकम की, सो अ शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू गेट अ शेयर इन द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। नाउ यह क्या बोला कि ये इनकम है, इट इज़ एंटाइटल्ड टू गेट इनकम। नाउ शेयर होल्डर्स की इनकम मतलब डिविडेंड, ये इनका इनकम को हम बोलते हैं डिविडेंड। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफरेबिलिटी। नाउ द शेयर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल in the manner provided by the articles of association। बेसिकली एक बार और फिर फंडामेंटल सीरीज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। अगर आप फंडामेंटल सीरीज देखा है आपने तो आपको मालूम है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, नो डाउट आपने 11th S में भी पढ़ा है, बट अगर सपोज कोई नॉन मैथ स्टूडेंट्स है सो फर्स्ट टाइम पढ़ेगा कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सो उसे नई आइडिया रहेगा। तो इसके लिए अगर जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं नॉन मैथ्स, सो मेरे फंडामेंटल सीरीज़ में आप कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी, अदर टाइप्स ऑफ कंपनी, ये वीडियोस को प्लीज़ जाइए चेकआउट कीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन दी है मैंने डिटेल में प्रोवाइड किए आपके लिए कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या रहता है, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स क्या रहता है, जैसे कि ट्रांसफरेबिलिटी। ये कॉन्सेप्ट्स हमने चैप्टर नंबर 1 11th स्टैंडर्ड जो सेक्रेटरी का चैप्टर था उसमें फीचर्स में हमने देखा था। नेक्स्ट बात करते हैं 9th पॉइंट, प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर। नाउ शेयर इज़ अ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर। जैसे कि पास होता है, अगर सपोज आप नॉमिनी अपॉइंट करो कि सपोज मेरे बाद मेरे फैमिली मेम्बर्स या तो मेरे बाद मेरी दीदी को या तो जो भी मेम्बर्स है उसको वो शेयर अलॉट हो, तो उसके हिसाब से वो ट्रांसफ़र होता है। नाउ नेक्स्ट लास्ट पॉइंट 10, that is kinds of shares, that is a company can issue two types of shares, that is equity shares and preference shares। what type? equity shares and preference shares। now हम एक बार एक लास्ट गो थ्रू करते हैं कि क्या फीचर्स थे। फर्स्ट, मीनिंग।
मीनिंग में हमने क्या पढ़ा कि शेयर्स के रिलेटेड कि व्हाट इज द शेयर्स ऑफ द कंपनी. सेकेंड, ओनरशिप, दैट शेयर the owner of the share is called as shareholder. Next, distinction number, एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए हम आईडी करते हैं. फोर्थ, एविडेंस ऑफ टाइटल, जहाँ पे कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट इशू अंडर कॉमन सेल, तो वो डॉक्यूमेंट क्या हुआ, शेयर सर्टिफिकेट लाइक एविडेंस ऑफ टाइटल. वैल्यू ऑफ शेयर्स, जहाँ पे हमने देखा फेस वैल्यू, इशू प्राइस और मार्केट वैल्यू. नेक्स्ट हमने देखा, नेक्स्ट था राइट्स. कुछ राइट्स है सच एज राइट्स टू अटेंड बोर्ड मीटिंग, राइट टू वोट, राइट टू इंस्पेक्ट स्टैट्यूटरी बुक, राइट टू गेट डिविडेंड. ओके. नेक्स्ट, सेवेंथ पॉइंट था इनकम. नाउ शेयर होल्डर्स की इनकम क्या, तो डिविडेंड. शेयर होल्डर्स गेट डिविडेंड, इंटरेस्ट क्रेडिटर्स आउटसाइडर लायबिलिटी को देते हैं. नाउ नेक्स्ट, ट्रांसफरेबिलिटी. As we know, the shares of public limited company are freely transferable in the manner provided by Article of Association. जब आप बोलोगे तो प्राइवेट कंपनी, देखिए प्राइवेट कंपनी का मिनिमम और मैक्सिमम कंफर्म है कि मिनिमम 7 और मैक्सिमम 200 मेंबर्स. दैट्स वाई दिस इज़ द रीज़न वाई पब्लिक प्राइवेट कंपनी लिमिटेड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. बिकॉज अगर कहीं ना कहीं मेंबर ऊपर नीचे हुआ तो वो प्राइवेट कंपनी के स्टेटस से बाहर आके वो पब्लिक कंपनी हो सकती है, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट क्लियरली अगर सपोज 7 मिनिमम और मैक्सिमम 200 ये केस के मेंबर्स है आपके कंपनी में, सो योर कंपनी इज टर्म्ड एज अ प्राइवेट कंपनी. बट अगर नंबर फ्लक्चुएट हुआ, कुछ बड़ा या तो चढ़ा, कम तो कम हुआ, तो आपका टाइटल पब्लिक कंपनी के अंडर में आता है. नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर. शेयर होल्डर एक मूवेबल प्रॉपर्टी है शेयर होल्डर का. नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ शेयर्स. अ कंपनी कैन इशू 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स, दैट is equity shares and preference shares. Now, so आज के वीडियो के इतना ही कॉन्सेप्ट्स आपके लिए. Till time, stay tuned on the channel. Next video will come soon on the channel. Like, share, subscribe, keep motivating, keep subscribing. EWR. Thank you. Bye bye.